हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक की समरी करने वाले हैं वह बुक किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस बुक का नाम है टेलीसाइकिक और इसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस बुक में ऑथर बात करते हैं कि कैसे हम ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कॉलेज का एक स्टूडेंट, उसको लग रहा था कि वह फेल हो जाएगा, लेकिन उसको तभी रियलाइज हुआ कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी ताकत है कि वह मनचाहा रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। उसने इस टेलीसाइकिक पावर का यूज किया और उसको जबरदस्त सक्सेस मिली। एक महिला की सोने की अंगूठी खो गई। उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज किया। तब उसने सपने में स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी हीरे की अंगूठी नौकरानी के कमरे में कागज में लपेटी हुई। उसने वहां पर जाकर देखा तो सच में उसे वहां पर हीरे की अंगूठी मिल गई। एक सेक्रेटरी ने अपने बॉस के वसीयतनामों को खो दिया था। उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज करके खोई हुई वसीयत का ठिकाना सपने में खोज लिया। एक सेल्समैन ने टेलीसाइकिक पावर का यूज करते हुए अपना फोकस एक खाली दीवार पर कॉन्सेंट्रेट किया। उसने अपने सेल्स के आंकड़ों की तस्वीर दीवार पर देखी जिसे वह हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन उसे बहुत अच्छी सफलता मिली। जो उसने सोचा था उस सेल्स के आंकड़ों को उसने क्रॉस कर लिया। एक लड़का पायलट बनना चाहता था। उसने पायलट के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। पायलट के लिए सिर्फ 10 सीट थी। 3000 उम्मीदवार थे। तब उसने भी टेलीसाइकिक पावर का यूज किया। उसने विजुलाइज किया कि वह पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा चित्र सिर्फ उसने अपने माइंड में देखा। फिर वह इतने सारे उम्मीदवारों में से पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया। वह पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टेलीसाइकिक पावर है क्या? हम सभी टेलीसाइकिक की मदद से जो भी अपनी लाइफ में चाहें वह पा सकते हैं। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता ही नहीं होता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है। चलिए जानते हैं व्हाट इज टेलीसाइकिक। आखिर टेलीसाइकिक है क्या जो इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है? टेलीसाइकिक एक सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो कि आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में मदद करता है। जिससे आप सच में इमोशनली जुड़े रहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करने चाहते हैं। टेलीसाइकिक यानी कि अपने माइंड के डिफरेंट और अमेजिंग पावरफुल शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। आश्चर्यजनक बात यह है कि टेलीसाइकिक पावर हर इंसान के पास होती है। विश्व भर में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का यूज किया है और इससे अपना मन चाहा रिजल्ट भी हासिल किया है। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपने मन की अनंत शक्तियों का यूज कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियमों का पालन करते हैं, आपको भी तुरंत रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है तब हम सरप्राइज हो जाते हैं। उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिशियन जिस तरह हमें जादू खेल दिखाते हैं, अगर हमें उनका खेल समझ में नहीं आता तो हम उसे मैजिक मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है तब हम उसे मैजिक नहीं मानते हैं। आज भी विश्व के दूर दराज इलाकों में आदि मानव रहते हैं जो प्लेन, टीवी, स्मार्टफोन जैसी चीज को जादुई वस्तु ही मानते हैं। इसलिए हमें इतना समझना है कि सभी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह के जो भी डिफरेंट इमोशंस हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पावर को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने भीतर छिपी पावर को ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यह इनर पावर हमारी हर एक समस्या को सुलझा सकती है, हमें समृद्धि बना सकती है, हमारे छिपे हुए टैलेंट को उजागर कर सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सकती है। यह शक्तियां हमें सही मार्ग दिखाने में गाइड कर सकती हैं। इस पावर के जरिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और न्यू क्रिएटिव थॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टेलीसाइकिक वर्ड का मतलब क्या है। टेली का अर्थ होता है कम्युनिकेशन और साइकिक का अर्थ होता है अपने भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर साइकिक यानी कि हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यह टेलीसाइकिक पावर हमारे ट्रस्ट और बिलीफ के अनुरूप हमें रिस्पॉन्ड करती है। आप अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति से कम्युनिकेट करके अपने पूरे जीवन को रिनोवेट कर सकते हैं। ऑथर मर्फी कहते हैं कि जब भी वह दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वह यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका या अमेरिका का कोई शहर हो, हर जगह के लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ इस शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके साथ कनेक्शन बनाते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन टेलीपैथिकली। एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद है। आपके विचारों की प्रवृत्ति जैसी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति यकीन करता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, अगर वह किसी प्रेडिक्टर की हुई नेगेटिव प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बनाए गए बिलीफ के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। लेकिन इन रियलिटी वह व्यक्ति खुद ही अपनी बदकिस्मती का कारण है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। उसके अंदर उन सभी निगेटिव सुझावों को रिजेक्ट करने की पावर है। वह उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय यह भी विजुलाइज कर सकता है वह ईश्वर की अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है, जो हर तरह से उसे मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा दिखा रहा है और समृद्धि बना रहा है। किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस उसकी आदतन सोच और उसके द्वारा बनाई गई पिक्चर को सच कर देता है। अब हम समझते हैं कि इस टेलीसाइकिक पावर को हम यूज कैसे करेंगे। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तस्वीर बनाने के इंस्ट्रक्शंस दें। आप अपने मन में जो भी तस्वीर क्रिएट करते हैं, खास तौर पर जब आप इसके साथ अपने इमोशंस भी ऐड कर देते हैं, तो वह रियलिटी में बदल जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसी मानसिक पिक्चर क्रिएट न करें जिन्हें आप अपनी बाहरी दुनिया में होते हुए नहीं देखना चाहते।
उदाहरण के लिए एक शराबी अगर शराब पीने की पिक्चर देखता रहे तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप जिस भी मानसिक पिक्चर को अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं तो वह आपके साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, उसी को विजुलाइज करिए। टेलीसाइकिक को अपने लिए चमत्कार करने दें। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हैं उसे ही क्रिएट करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। टेलीसाइकिक के इस बात को समझते हैं। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में प्लेन से जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक रात पहले उसे स्पष्ट मैसेज मिला। उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। खुद के भीतर से आ रही आवाज ने उससे कहा अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जाग गई। फिर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में दूसरे दिन पता चला कि सचमुच वह विमान जिसमें वह जाने वाली थी वह क्रैश हो गया था। ऐसा कैसे हुआ? यह सपना सिर्फ उसने ही क्यों देखा था? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे वह घटना पहले ही क्यों दिखा दी थी? यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लेन क्रैश होने के बाद की बात उसके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता थी। जब उसने खुद की रक्षा के लिए प्रेयर की तो उसको सपने में उसका आंसर मिला जो उसके गहरे मन के भीतर से आया था। वह हर रात सोने से पहले यह प्रेयर करती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ ईश्वरीय शक्ति मेरे आगे आगे जाती है। वह मेरे हर रास्ते को खुशनुमा और आनंददायक बना देती है। यह ईश्वरीय शक्ति हर पल मेरी रक्षा करती है। यह वह प्रेयर थी जो नर्स खुद के लिए करती थी। इस प्रेयर को आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी मान सकते हैं। इसी प्रेयर ने उसकी रक्षा की थी। यह सच्ची प्रेयर एक माध्यम होता है हमारे और हमारे ईश्वर के बीच कम्युनिकेट करने का। आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हो, चाहे वह गॉड हो, ईश्वर या अल्लाह, और चेतन मन, अनंत ऊर्जा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं। नाम चाहे जो हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कम्युनिकेशन है। यह शक्ति सब कुछ जानती है। आप जो भी विचार करते हैं उस पर वह अपना रिस्पॉन्ड देती है, यानी कि आपको उसका आंसर देती है। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके बीच में होता है, उस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है उसे फॉलो करें और इसी तरह आपको इस पावर का यूज करना है। आगे ऑथर बताते हैं कि टेलीसाइकिक पावर के साथ हमें कम्युनिकेट कैसे करना है। आंतरिक शक्ति सही तरीके में कम्युनिकेशन करने का जो टेक्निक है वह है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में आप अपने माइंड में जो पिक्चर बनाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, जब उसको आप रियल में फील करते हो तो वह पिक्चर इस दुनिया में हकीकत बन जाता है। इसलिए जब विजुलाइजेशन करते हैं तो उस समय सही अफर्मेशन का भी चुनाव करें। आप सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आंतरिक शक्ति को दें, फिर देखें आपके हर सपने सच होंगे। जो आप चाहते हो, यही टेलीसाइकिक की पावर आपको 100% हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियां यूज करना शुरू किया, उनकी लाइफ में सही होने की जगह उल्टा गलत होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन हालातों को और ज्यादा बेहतर समझाने के लिए आपको इस एग्जाम्पल पर ध्यान देना होगा। एक महिला किसी कानूनी उलझन में फंस गई थी। वह उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वह प्रेयर कर रही थी उतने हालात और बिगड़ते जा रहे थे। दरअसल उसके साथ ऐसा होने की मूल वजह यह थी कि वह अपनी सारी चिंता, तनाव और हालातों पर ही फोकस कर रही थी। प्रेयर करने से पहले वह जितनी परेशान रहती थी, प्रेयर खत्म होने के बाद भी वह उससे भी ज्यादा परेशान हो जाती थी। फिर उसने सीखा कि वह अपने मन में जिस भी चीज पर फोकस करती है वह बढ़ती जा रही है, इसलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर उसने इस तरह से प्रेयर करना स्टार्ट किया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंतर मन की अनंत शक्तियां भी वास कर रही हैं। मेरी वह आंतरिक शक्ति मेरी हर समस्या का समाधान लाने में सक्षम है। अब मैं प्रयास करना छोड़ देती हूँ। समाधान लाने का कार्य मैं अपने आंतरिक शक्ति के हवाले कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद उसके डर के सारे विचार चले गए। उसे शांति का एहसास होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने उसे अदालत में चुनौती दी थी, जो जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक ही मुकदमे को वापस ले लिया। वह महिला उस केस को जीत गई। उस महिला के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। और अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह हो रहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है, उसका उल्टा घटित हो रहा है, तो आप भी निगेटिव चीजों पर फोकस करना छोड़कर अच्छी चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमको याद रखना बहुत जरूरी है। आप कोई खोई हुई या गलत जगह पर रखी हुई चीजों को ढूंढ रहे हैं तो आप अपना आग्रह अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें। यह दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस की सुप्रीम पावर इसका जवाब जानती है, उसे आपके सामने ला देगी। आप अपने सबसे गहरे मन पर भरोसा करें जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। सेकंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले जब आप तनाव रहित होते हैं, शांति में होते हैं, गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। अगर आप किसी समस्या का जवाब ढूंढ रहे हैं तो अपने अवचेतन मन से बात करें। दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर इसका जवाब जानती है, आपको उस पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए सो जाएं, बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट, कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप सामने वालों को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा देते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं। इसके साथ ही आप अपनी इंटरनल कैपेसिटी और एलिजिबिलिटी को भुला रहे हैं। आप यूनिक हैं, दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। अपने इंटरनल पावर पर फोकस करें। आप जिस भी फील्ड में सफलता चाहते हैं, आप जरूर सफल होंगे। सो फ्रेंड्स,
ये थी हमारी टेलीसाइकिक बुक की समरी एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।